दो हमारे पास पढ़ रहे हो तो। आकाश है, एलन है, एक्स्ट्रा टाइम में करो अपना, या फिर आकाश में पढ़ो बेटा। हाँ जी, तुम दोनों बैठो चलो। हाँ तुम जानवी। टेस्ट तो बेटा फिर होगा ही आकाश का, एलन का, एडजस्ट करो इन्हें। जिनका टेस्ट था आकाश का वो मेरे से सैटरडे अलाउ करके सैटरडे दे गए थे, अगर देना होता तो। सैटरडे दे के गए हैं 3-4 बच्चे, तुम्हारी क्लास में थे कोई दो। हाँ वो लड़कियां बैठी हैं, वो दे के गई हैं दोनों सैटरडे। डिपेंड करता ना कि तुम कितने सिंसियरली काम करना चाहते हो। उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने सैटरडे दे दिया। हम तुम्हारे साथ हैं, कोई ऐसा नहीं कि जैसे तुम कहते हो वैसे हम एडजस्ट करते हैं। मैंने सैटरडे स्पेशली बना के उनको टेस्ट दिया कि 11:30 दे के जाओ। आगे से ऐसे करो, अगर आकाश का कोई टेस्ट है ना, पहले बताओ हमें, सैटरडे दे के जाओ। बैठो। रमनदीप बीमार चल रहे हो, बैठ जाओ। मानवी, आकाश का टेस्ट था? हाँ नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन ही तो बेटा रोक रहे हैं, तभी तो तुम्हें कह रहे हैं, है ना। अगर ऑनलाइन में परेशानी हुई थी हमें तो फिर उस चीज को समझो ना, फिर ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। ऑफलाइन दो, अगर ऑफलाइन रखा हुआ टेस्ट। बैठो, बैठ जाओ दोनों। तुम बैठ जाओ सानिया। हाँ जी। ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, प्रिपेयर नहीं हुआ था। कि कल को तुम नीट कह दोगे मेरा तो प्रिपेयर नहीं हुआ, मैं तो नहीं देती। हाँ बेटा, दिया था ऑनलाइन। ऑनलाइन फिर मैंने भेजा नहीं ना, इसलिए। तुम लोग क्या करते हो, 50 से ज्यादा % ऑनलाइन देने लग गए। ऑनलाइन हमने बनाया हुआ है कि कोई जेन्युइन, चलो किसी की मजबूरी है तो ऑनलाइन दे दो। जब बाहर से बच्चे कुछ 5-6 हैं जो बाहर से हैं, फाजिलका से है, 2-4 लड़के हैं ना, तो उनके लिए ऑनलाइन रखा हुआ हमने प्रोविजन। तुमने ये अपना सिस्टम बना लिया कि चलो आज उठा नहीं गया, सो रहे हैं तो ऑनलाइन दे देंगे, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, भी डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, आगे से नहीं होना चाहिए, है ना। बैठो। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, बैठ जाओ। ऑनलाइन हम ले भी लेंगे, लेकिन तुमने सिस्टम ही बना लिया भी कोई बात नहीं, ऑनलाइन ऐसे नहीं रखा हुआ। ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोविजन है या तो उनके लिए जो बाहर से हैं, या फिर चलो तुम कहीं बाहर जाना पड़ गया इमरजेंसी तो ऑनलाइन है। कल मैंने देखा 20-25 बच्चे आए हुए थे, बाकी नहीं आ रखे थे, है ना। कौन कौन आए थे, हैंड रेज करना। ये भी तो आई है बेटा, आधी क्लास आई है, आधी नहीं आई। फिर मैं बंद कर दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बंद कर दूंगा, है ना। फिर तुम अपना जो मर्जी पढ़ो, आकाश एलन ही पढ़ लेना, अगर इतना ही ज्यादा जरूरी लग रहा है तो। ढंग से दो। तुम्हें बताया जो चैप्टर चल रहा है क्लास में उसका टेस्ट तो मैं अलाउ ही नहीं कर सकता। रिवीजन टेस्ट में तुम्हें अलाउ कर सकता हूँ कि चलो नहीं प्रिपेयर हुआ, प्रेपरेशन नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम टेस्ट चैप्टर हुआ आपका, फर्स्ट टाइम उसका टेस्ट हुआ, तुमने यही नहीं दिया। मुझे क्या पता कि तुम्हें कितना समझ आया कितना नहीं आया। ठीक है, तो आज जो नहीं देखे गए, आज कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालो, शाम तक अपना कंप्लीट करो टेस्ट। कोई भी आधे घंटे का टेस्ट है, चार का तो 20 मिनट का ही था। हाँ, 5-10 मिनट का टेस्ट है बेटा, कोई भी आधा घंटा निकाल के दे के जाओ। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ईडीटीए बताओ फुल फॉर्म क्या है। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिड। इस पे चार्ज कितना नेगेटिव होता है? 4 नेगेटिव। आयुष आप बताओ, अगर ईडीटीए 3 नेगेटिव लिखा हो इसका मतलब क्या होता है? ट्राई एसिटेट। तो एक एसिड कम हो जाता है, इसकी डेंसिटी होती है 5। ठीक है दीपांशु, ईएन का मतलब बताओ क्या है? ईएन लिखा रहता है कई जगह। ईएन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन में डेंसिटी है 2, चार्ज कितना है इस पे? 0। ईएन निकालने वाला टॉपिक कर लिया था ना हमने। एक OX लिखा रहता है, ऑक्जेलेटो, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 है और चार्ज भी 2, डेंसिटी भी 2। ठीक है। DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेमेट, चार्ज कितना है? -1। DMG निकल के साथ
कैसे टेस्ट देता है, ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, GLY भी कर लिया था हमने। GLY ग्लाइसिनेटो कितना चार्ज है, -1 है, हम ग्लाइसिनेटो कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट एंटर कर लो, एक PY टर्म आएगा, PY होता है पायरिडीन, पढ़ा है हमने पायरिडीन, बेंजीन की रिंग होती है, लेकिन बेंजीन रिंग पे एक N लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, पायरिडीन, तो उसे PY कहा जाएगा। बताओ इसमें डोनर एटम कितने दिख रहे हैं तुम्हें, उस बेस पे से कैटेगरी दो। 1 ही दिख रहा है नाइट्रोजन, तो ये मोनोडेंटेट होगा। चार्ज 0 है। ठीक है, लेकिन डाईपायरिडीन, DI का मतलब है डाईपायरिडाइन। डाईपायरिडीन जो है, ये दो आपस में रिंग जुड़ी हुई है ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ 2 डोनर हो गए नाइट्रोजन, इसे कहते हैं डाईपायरिडीन। तो डाईपायरिडीन आपके बुकलेट में लिखा हुआ है मैंने, इसे डाईडेंटेट में रखा हुआ है। चार्ज कितना है इस पे, 0, तो PY लिखेंगे तो पायरिडीन, DI आगे लगा देंगे तो डाईपायरिडीन। दोनों डोनर नाइट्रोजन है। डेंटिसिटी कितनी है एक इसकी कितनी डेंटिसिटी हो गई, डाईडेंटेट। डाईडेंटेट या बाईडेंटेट लिखाओ, एक ही बात है। ऐसे बेटा कई बार टर लिखा जाता है, टर का मतलब है ट्राई, आगे को ऑर्थो पे और जोड़ दें, ऐसी रिंग इस साइड से जोड़ दें, अगर इस साइड से जोड़ दें तो पायरिडीन कितने हो जाएंगे, 3, तो उसे कहते हैं टर पायरिडीन। तो आपके बुकलेट में तीनों लिखे हुए हैं। PY सिंबल याद करो, पायरिडीन, आगे डाई हो गया तो 2 पायरिडीन, टर हो गया तो ट्राई नहीं लिखता, ये यहाँ कॉमन नेम टर यूज होगा। टर हो गया तो कितने पायरिडीन, 3, जुड़ेंगे कहां से, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे और जोड़ दो एक, तो 3 जगह से जुड़ेगा ये टर पायरिडीन। ठीक है, तो 3 PY वाले हो गए। PY ये कहला पायरिडीन, मोनोडेंटेट, डाईपायरिडीन एंड ट्राईपायरिडीन। ठीक है, ट्राईपायरिडीन को टर बोलते हैं, टर पायरिडीन। एक ऐड कर लो, AC लिखा रहता है, AC होता है CS3 C डबल बॉन्ड O, CS2 C डबल बॉन्ड O CS3, इसे कहा जाता है एसिटाइल एसीटोन। चेक करना क्या है, ऑर्गेनिक समझ आ रही है इतना, ये एसिटाइल ग्रुप होता है और ये कहीं एसीटोन पड़ा हो, क्या एसीटोन प्रोपेनोन को कहते थे हम, तो एक प्रोपेनोन का बन गया एसीटोन, एक आगे याद है एसिटाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, CH3CO लगाना, उसे क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन। तो एक एसिटाइल एक एसीटोन। अगर इसमें कीटोइनोल टॉटोमरिज्म शो करेगा, ये कीटोइनोल टॉटोमरिज्म बनाए तो, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दिखाते हैं कीटोइनोल टॉटोमरिज्म, तो इसमें वैसे तो अल्फा हाइड्रोजन ये वाले भी हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ये वाले भी हैं, इसमें सेकंड जो बीच वाला H है जो 2 लिखा है वो जल्दी निकलता है, कोई बताएगा क्यों, हाँ ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ये दोनों खींचने वाले हैं दोनों साइड से, तो ये वाला H जल्दी निकलेगा, ये वाला H निकल के यहां लग जाएगा, इनोल बना लेगा, तो ये इनोल इसका काफी ज्यादा स्टेबल रहता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, इसका इनोल काफी ज्यादा स्टेबल है। कभी आ जाए भी जो 1,3 डाइकीटोन्स हैं, 1,3 डाइकीटोन, इनमें इनोल कंटेंट ज्यादा क्यों रहता है, तो इनमें इनोल कंटेंट इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि एक तो बीच वाला H थोड़ा एसिडिक ज्यादा है, निकलेगा जल्दी, दूसरा आपस में क्या बनता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बन जाता है। तो 4 ऑप्शन देके कभी ऐसे आ जाए इनमें से किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, तो कहीं ऐसे होगी 1,3 का मतलब नंबर नहीं काउंट कर रहा, मैं कह रहा हूँ पोजीशन,
ये एक अल्फा है, एक गामा है, एक छोड़ के। उनमें इनोल सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एच। ठीक है। अब अगर तो एसिटाइल एसीटोन कहता फिर तो मैं इसी दिखा देता, लेकिन उसने बोला है एसीटोनेटो। एसीटोनेटो के लिए हमें ओ नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव बनाए तो ये वाला एच निकाल दें। अगर ये एच यहां से निकाल दें तो ये बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। और ये वाले O नेगेटिव और O दोनों डोनेट करने के लिए लोन पे रखते हैं, जिसकी वजह से डाइडेंटेड बन जाता है। ये वाला जो लिगेंड है इसे कहा जाता है एसिटाइल एसीटोनेटो। दिस इज नोन एज एसिटाइल एसीटोनेटो। तो एसिटाइल एसीटोनेटो डाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, और इस पे चार्ज कितना रखा जाता है, -1। इसे कहा जाएगा एसिटाइल एसीटोनेटो। एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है ACAC। हो जाएगा बेटा। तो 4 आज ऐड करेंगे डाइडेंटेड में, 8 हो गए हमारे पास। 4 में से ये तो सिंपल ही है तीनों। PY याद करना है आपने मेन तो। PY पायरिडीन, डाई पायरिडीन, टर पायरिडीन आपस में जुड़ते रहेंगे। मोनोडेंटेड भी है, डाई भी है और ट्राई भी। एक ACAC याद करो, इसमें कई चीजें आ गई, ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट भी आ गया। इनमें से इसमें इनोल कंटेंट ज्यादा क्यों होता है। H पॉजिटिव एसिडिक है तो H निकाल के ये बन गया। 2 डोनर एटम है, एक O है और एक O नेगेटिव है। रिंग बनेगी तो कितने मेंबर बनेगी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएं ACAC के बारे में, -1 चार्ज याद करना है ACAC। कर लोगे बेटा। अब हम आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मेन जो टॉपिक था ये सारा हमने क्यों पढ़ा है, IUPAC नेमिंग पढ़ने के लिए। तो अब हमें काफी चीजें पता चल गई, चार्ज पता चल गए, ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई कैसे निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया। मेन सबसे ज्यादा जरूरी जो है, काफी ज्यादा, सारे नहीं मैं कह रहा, काफी ज्यादा जो हमें दिए हुए NCERT में एब्रीवेशन क्लियर हो गए भी। EDTA क्या है, EN क्या है, GLY क्या है। क्योंकि अब मैं जब नेम लिखूंगा IUPAC तो मुझे एब्रीवेशन मिलेगी, और पहले तो मुझे उसका नाम आना चाहिए, तभी मैं लिखूंगा इथाइलिन डायमीन, है ना। अब हम IUPAC के रूल पढ़ सकते हैं। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। रूल्स क्या क्या हैं IUPAC नेमिंग की। रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले नेमिंग सिर्फ कॉम्प्लेक्स साइन की सीख रहे हैं। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन। कॉम्प्लेक्स साइन का मतलब है एक मेटल होगा, साथ में कुछ लीगेंड्स लगे होंगे, है ना। इसे हम कॉम्प्लेक्स साइन कहते हैं। इस पे कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कितना भी हो सकता है। सबसे पहले नेमिंग हो रही है कॉम्प्लेक्स साइन की, कैसे करनी है। ये जो ब्रैकेट है इसे मेन सीखना है, क्योंकि आगे तो हमें पता है सोडियम लगा तो उसे सोडियम ही बोलना है, पोटाशियम लगा तो पोटाशियम ही बोलना है। आगे तो एक मेटल लगा होगा, सोडियम मैग्नीशियम पोटाशियम, उसमें तो कोई नेम में खास आपको जरूरत है नहीं। मेन ये वाला सीखना है भी लीगेंड्स कौन कौन से हैं, इन्हें कैसे नेम कर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स साइन की नेमिंग के रूल क्या हैं। पहला रूल है, आपके पास मेटल और लीगेंड क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से लीगेंड है, कौन कौन सा मेटल है। सबसे पहले आपको लीगेंड को नेम देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे ब्रोमाइडो भी है, क्लोराइडो भी है, अमाइन भी है, EN भी है। सबसे पहला काम करना है आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लीगेंड लिखने हैं, फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल लिखना है। ठीक है, तो पहला होगा लीगेंड्स नेम्स आर रिटन इन alphabetical order
फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नेम लिखना, ठीक है। हाँ, लिगेंड्स लिखते हुए आपको प्रीफिक्स ले सकते हो, प्रीफिक्स डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर 2, 3 एटसेट्रा लिगेंड्स सिमिलर। अगर एक जैसे लिगेंड्स हैं, क्लोरीन 2 हैं, 3 हैं, तो फिर डाई, ट्राई, टेट्रा हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या डाई ट्राई किसी को ऑर्गेनिक में याद है भी हम लिखते थे डाई मिथाइल, तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम लेते थे या डी लेते थे? एम। तो डाई ट्राई आप यूज कर सकते हो सिमिलर लिगेंड के लिए, बट दीज प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन प्रीफिक्सेस को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करोगे। अगर डाई क्लोराइडो है तो क्लोराइडो का सी ही काउंट होगा अल्फाबेटिकल लिखते हुए, डाई का डी नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, फिर नेम ऑफ मेटल लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हुए डाई ट्राई यूज नहीं करने। और थर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज रिटन इन ब्रैकेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालना तभी सीखा बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई या +2 आ गई या +4 आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटर इज रिटन इन ब्रैकेट फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल। जैसे मेटल का नेम लिखा आपने, जैसे आयरन लिख दिया, तो साथ के साथ ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज रिटन इन ब्रैकेट फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल इन रोमन्स। इन रोमन्स ऐसे लिखना है, ब्रैकेट में 2 या ब्रैकेट में 3 एटसेट्रा, ब्रैकेट में 4 रोमन में लिख, ठीक है। तो पहले 3 रूल्स ये हैं कि आपको लीगेंड्स लिखने हैं कौन कौन से हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बाद में मेटल का नेम लिखना है, मेटल के नेम के जस्ट बाद क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 है तो 2 अरेबियन नहीं लिखना, 2 ऐसे लिखना है। 3 है तो ऐसे लिखना है, रोमन समझते हो, 4, 5 जितना भी आ जाए ऐसे लिखना है। कर लोगे बेटा? जैसे देखना, मान लो ये ऐसे है, कोबाल्ट, ये मेटलाइन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कोई। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोबाल्ट का कितना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान ले, वाटर का चार्ज कितना माने, 0 ही है, 2 क्लोरीन का -2, X -2 मस्ट बी इक्वल टू +1, तो X कितना हो जाएगा प्लस। तो मैं ब्रैकेट में 3 ऐसे लिखना है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब लिगेंड्स पहचानो। वाटर को आप क्या नाम देते हो? एक्वा। कितने हैं? तो टेट्रा एक्वा बन गया। क्लोरीन को क्लोराइडो, कितने क्लोराइड है? डाई। अब सोचो भी, एक्वा का A, क्लोराइडो का C, पहले किसे लिखें? एक्वा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा एक्वा, ठीक है। फिर डाई क्लोराइडो, कोई हाइफन नहीं देना, इकट्ठा लिखना नेम, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। मेटल का नेम क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट ब्रैकेट, मैंने टेट्रा का T नहीं देखा, डाई का D नहीं देखा, मैंने देखा A अल्फाबेटिकल ऑर्डर, C अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर लिख दिया मेटल, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, ऐसे लिख। क्लियर हो रहा है ऐसे? और ट्राई करो। नेक्स्ट इज निकल है,
सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x मान के, इनमें से वाटर का 0, क्लोरीन का -1 2 हो गया, ब्रोमीन का -1, हेलाइड का -1 होता है। तो चेक करना -3 दिख रहा है आपको, x -3 मस्ट बी इक्वल टू +1। x देखो कितना आ गया, +4 आ गया, सही है। तो +4 तो हमें पता चल गया, अभी ब्रैकेट में ये लिखना है। पहला काम तो ऐसे हो गया, ठीक है। वाटर के लिए ट्राई एक्वा, क्लोराइडो के लिए डाई क्लोराइडो, ब्रोमाइडो के लिए ब्रोमाइडो, मोनो लगाने की जरूरत नहीं। अब अल्फाबेटिकली हम ऐसे करते हैं भी इसका ए एक्वा, इसका क्लोराइडो सी, इसका ब्रोमाइडो। तो फिर अल्फाबेटिकली पहले ए, फिर बी, फिर 3 नंबर आ गए, ठीक है। स्टार्ट करें लिखना। सबसे पहले क्या लिखें, ट्राई एक्वा, फिर ब्रोमाइडो, फिर डाई क्लोराइडो, फिर निकल, ब्रैकेट में पीछे लगाओ आयन, जब तक आयन है तो पीछे क्या लगाना है, आयन, पीछे लगा दो आयन, क्योंकि ये क्या है, आयन। हो जाएगा बेटा, इतना समझ आ गया। 4th पॉइंट लिखो। एक छोटा सा चेंज है इसमें, और वो चेंज क्या है, यहां पे दोनों में ध्यान से देखो, मैंने कैटायन दिए आपको, पॉजिटिव चार्ज दिया है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहे हैं तो आयन तो कैटायन भी हो सकता है या एनाइन भी हो सकता है। कई बार एनाइन जो है पूरा ब्रैकेट, इसके ऊपर चार्ज ओवरऑल नेगेटिव आता है, उसे कहते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स। आ सकता है नेगेटिव, है ना, हो सकता है नेगेटिव वाले लिगेंड ज्यादा हो जाए। निकल का चलो 4 है, तो यहाँ पे 6 नेगेटिव आ जाए, तो ऊपर 2 नेगेटिव आ सकता था बेटा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स अनायनिक हुआ तो फिर थोड़ा सा लिखते हुए कैसे पता चलेगा, क्योंकि लिखते हुए हमने कहीं ये तो बताया नहीं भी कैटायन है या नाइन है, तो फिर लिख के किसी को देख के कैसे समझ आएगी भी कैटायन है या नाइन है। तो थोड़ा हमने चेंज किया है हिंट देने के लिए भी, अगर अनाइन है तो हम क्या करते हैं, जो मेटल का नेम है ना उसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। मेटल का नेम जो भी है उसके पीछे आगे सुफिक्स ऐड करते हैं 8, वो ऐसे बोला जाएगा कोबाल्टेट, निकलेट, मैग्नीज का मैग्नेट, क्रोमियम का क्रोमेट, आईयूएम काट देंगे क्योंकि आईयूएम तो लगा ही कैटायन के लिए था। तो फिर हमें नेम का मतलब क्या होता है, नेम का मतलब कि मैं नेम पढ़ूं और उसके बेस पे एक स्ट्रक्चर बना दूं कि ये स्ट्रक्चर है। अब इसका नेम पढ़ा तुमने स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ सकती थी बेटा कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा सोल्यूशन दिया है भी, अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के नेम के पीछे क्या लगा दो, 8 लगा, ठीक है। तो 4th रूल ये बन जाएगा, इससे हम सारे फिर कर पाएंगे। 4th रूल लिखो, इन केस ऑफ अनायनिक कॉम्प्लेक्स, in case of anionic complex, suffix 8 is used. In case of anionic complex, suffix 8 is used. Suffix 8 is used after name of metal. आफ्टर नेम ऑफ मेटल सफिक्स 8 लगाना है। किसके लिए, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे अगर स्कैंडियम से लेके चलें तो स्कैंडियम का बन जाएगा स्कैंडिएट, आईयूएम काट देना है। वनेडियम का बन जाएगा वनेडिएट, टाइटेनियम का टाइटेनेट, आईयूएम काटते जाओ। क्रोमियम का क्रोमेट, मैग्नीज का मैग्नेट, आयरन का फेरेट, आयरनेट नहीं कहना क्योंकि एफ इसका सिंबल है, तो एक्चुअली इसका फेरस होता है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, फेरेट।
इसे सर्कल कर लेते हैं, कुछ एक हमें याद करने पड़ेंगे। कोबाल्ट का कोई इशू नहीं है, कोबाल्ट 8। निकल का निकलेट। निकल के बाद क्या आएगा? कॉपर का क्यूप्रेट। क्यूप्रस होता है ये, है ना। क्यूप्रेट, कॉपरेट की जगह थोड़ा सा चेंज है, क्यूप्रेट। जिंक का जिंकेट। तो जिनके पीछे आईयूएम था बेटा, वो आईयूएम काटना पड़ेगा हमें, फिर 8 लगाना है। स्कैंडियम था, आईयूएम काट के 8 लगाना है, स्कैंडिएट, वनेडिएट। टाइटेनियम था तो आईयूएम काट के फिर टाइटेनेट। क्रोमेट, क्रोमियम था। मैग्नीज था तो ईज काट के मैग्नेट। आयरन का याद रखना है फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूप्रेट, जिंकेट। जैसे आयरन का हमें याद रखना पड़ा ना, क्योंकि सिंबल अलग है, बोलते अलग है। ऐसे एक दो और याद कर लो जिनके सिंबल अलग हैं लेकिन बोलते अलग है। जैसे हम बोलते हैं सिल्वर है लेकिन सिंबल एजी है ना। तो ये अर्जेंटीफेरस नेम वर्ड था जिससे लिया था एजी सिंबल, जिससे इसे आर्जिनेट बोला जाता है। गोल्ड का ओरेट बोला जाएगा। लेड का प्लम्बेट बोला जाएगा। मरकरी का तो मर्कुरेट ही है। तो कुछ एक जो अभी गोल्डेट नहीं बोलना, ऑरेट, प्लम्बेट ये आएगा। ठीक है। तो कुछ एक जिनके सिंबल अलग है ना, उनके लिए 2-3 चेंजेस हैं। फिर से वही है कि 99% हमें 10 मिलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, स्कैंडियम से लेके कहां तक? जिंक तक। तो इनके पीछे 8 लगाते हो जाएगा बेटा ये भी। कर लोगे इतना? एल्यूमिनियम भी आ सकता है, तो एल्यूमिनियम का आ जाएगा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम का आ जाएगा एल्यूमिनेट। क्लियर है? अब कैटायनिक हो या नाइनिक हो, अब दोनों के करके देखो। पहला है कोबाल्ट, ईएन है 2, 2 क्लोरीन है, ऊपर 1 पॉजिटिव है। सेकेंड कोबाल्ट, ऑक्सीलेटे हैं, ऑक्सीलेटो 2, 2 ब्रोमाइड, ऊपर नेगेटिव है। थर्ड थर्ड पहले यहां से स्टार्ट करना है बेटा, थर्ड से स्टार्ट करना है आपने। पहले थर्ड से स्टार्ट करो। थर्ड वाला लिखो, अनाइनिक है क्योंकि। फोर्थ वाला लिखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कई बार इसमें दे देता है, ये भी कॉम्प्लेक्स बना के लिखे हैं इसने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम कॉमन नेम बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो बोलते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स बना के दिए हुए हैं कि एल्यूमिनियम और हाइड्राइड का कॉम्प्लेक्स है, इनका कॉम्प्लेक्स है, इनके भी हम आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, है ना। पहले अब थर्ड से स्टार्ट करो। फर्स्ट और सेकंड में क्यों एक थोड़ा सा और चेंज करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। पहले ये वाले 4 करो। पहले लीगेंड्स लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मेटल लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। मेटल अगर अनायनिक है तो पीछे थोड़ा चेंज करके 8 लिखना है, सिंपल है। 2 ही रूल बने, लीगेंड्स अल्फाबेटिकल, फिर मेटल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा रूल, मेटल के पीछे 8 कब लगाना है? अगर अनाइन है तो 8 लगाना है ना। लिखने के लिए 4-5 हैं, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई 2 चीजें हैं, लीगेंड्स लिखो, मेटल लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल के पीछे 8 कब लगाना है? अनाइन है तो लगाना है ना। ऐसे करो।
पहले इसके लिए बताओ, आयरन लगेगा या फेरेट लगेगा? फेरेट। ये निकल लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। ये क्या लगेगा? एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट? एल्यूमिनेट। ये क्या लगेगा? बोरोन या बोरेट? बोरेट। तो पहले मैं अनाइनिंग वाले कर रहा हूं, ये बोरेट, ये एल्यूमिनेट, ये निकल ही है, ये क्या है? फेरेट। ये करें। अब इसमें लिगेंड्स कौन से हैं? साइनो, हेक्सा साइनो भी लिख सकते हैं, आपको बताया था साइनो ज्यादा मिलेगा, साइनिडो भी है ना? तो हम हेक्सा साइनो से कर लें, हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। ब्रैकेट में क्या आएगा? ऑक्सीडेशन निकालते हैं, x -6 इज इक्वल टू -4, तो 2 आ जाएगा, चेक करो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आती है बेटा तो नेगेटिव लगाना है, जैसे 2 है ना, अगर ये -2 आता तो फिर माइनस आगे साइन लगाना होता है, -2 या -1। 0 है तो 0 भी लगाना है, 0 भी छोड़ना नहीं। जैसे निकल आएगा तो निकल में 0 है, क्योंकि कार्बोनिल पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज होता नहीं, तो 0 भी लगाना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना है, चार्ज लगाना है, ठीक है। निकल के लिए 4 CO का नेम बताना, कार्बोनिल, तो टेट्रा हो गए, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ब्रैकेट में 0 भी लगाना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी है लगाना है। 0 वर्ड ये वाला जो है ये अरेबियन वर्ड है 0, है ना, 0 भी लगाना है। एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट आएगा, ये H नेगेटिव मान के चलो आप इन्हें, हाइड्राइडो, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 तभी आएगा ना अगर 4 नेगेटिव लेंगे, तो 4 नेगेटिव तभी 3 पॉजिटिव आएगा, तो फिर टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। ब्रैकेट क्या आएगा? अब इसका नेम लिखो फिर, टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट, टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट, ब्रैकेट 3। आयन्स हैं तो पीछे आयन लगाना है, जितने भी आयन है उनके पीछे आयन लगाना है, हो जाएगा ये। अब चलते हैं फर्स्ट में थोड़ा सा एक और चेंज है, जिससे आप 5th रूल बना के लिखोगे कॉपी पे। कुछ ऐसे याद है ऑर्गेनिक प्रीफिक्सेस जो कॉम्प्लेक्स मानते थे साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन मानते थे, क्योंकि उनमें बेस ट्रेस लगाते थे। तो यहां भी वो कॉन्सेप्ट आएगा कॉम्प्लेक्स वाला, लेकिन यहां कॉम्प्लेक्स कहां मान रहे हैं, किसे मान रहे हैं? कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनमें डाई ट्राई वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे इथाइलिन डायामीन, डाई ऑलरेडी बीच में आ रहा है। अगर इथाइलिन डायामीन में डाई ऑलरेडी आ रहा है, तो आप इसके आगे अगर 2 EN आ गए तो आप डाईथाइलिन डायामीन नहीं लिखोगे। अगर हम डाईथाइलिन डायामीन लिखते हैं तो सुनने वाले को ये लगेगा अभी 2 इथाइलिन है, 2 क्या है? अमीन है, नेम का मीनिंग अलग हो रहा है। तो फिर हमने एक रूल ही बना दिया भी, अगर पहले से ही किसी में डाई या ट्राई वर्ड लग रखा है ना, तो वहां फिर ऑर्गेनिक में डाई के लिए अलग से नेम थे, बिस 2 के लिए, ट्रेस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, अंत। तो फिर यहां बिस ट्रेस यूज होंगे, डाई ट्राई यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे एक रूल बना के लिख लो 5वां कॉपी पे। 5th रूल क्या होगा? 5th rule is, if ligand name already contain prefixes di, tri, etc., then prefixes bis, tris, etc. are used for 2 or 3 similar ligands। तो फिर थोड़ा सा चेंज है,
बिस ट्रेस यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या, बस एक लास्ट था, फिर हम बिस ट्रेस यूज करेंगे सिमिलर लीगन के लिए। जैसे इनमें से ये भी EN एब्रीवेशन है, ये भी एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन मालूम है, ध्यान से पढ़ो। एब्रीवेशन का नेम बोल के देखो, क्या उसके नेम में ऑलरेडी कोई डाई ट्राई तो नहीं आ रहा? बताओ किस में आ रहा है? EN में आ रहा है। तो EN में आगे 2 जो लगा है, 2 EN का मतलब बिस लगा दो, इसे हम ऐसे लिखेंगे बिस इथाइलिन डाई, ठीक है। ऑक्सीलेटो में मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। ऑक्सीलेटो में क्या डाई ट्राई आ रहा है, तो इसे डाई ऑक्सीलेटो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करो दोनों। पहले में लगेगा फिर अल्फाबेटिकली ई और क्लोरो में से क्लोरो पहले आएगा, है ना। तो डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन, डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन। पॉजिटिव है तो कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट। ब्रैकेट में ये X है, ये +1 रखना है इक्वल, तो 3 आ जाएगा। तो डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन, एक बिस ट्रेस यूज होगा, खासकर EN नहीं आएगा, एक इसमें ज्यादा यूज होता है, इसे कॉम्प्लेक्स लीगन माना जाता है, ठीक है। ऑक्सीलेटो के लिए जरूरत नहीं है, ऑक्सीलेटो के लिए लगा के देखो। क्या आ रहा है? पहले ब्रोमाइडो लिखेंगे, डाई ब्रोमाइडो, फिर डाई ऑक्सीलेटो, फिर क्या आएगा? कोबाल्ट। ब्रैकेट में X, ये -2 होता है एक पे, तो -4 तो ये हो गए। एक ब्रोमीन पे -1 होता है, तो 2 पे -2 ये हो गए। -6 तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रह कितना गया? -3, तो इसका मतलब इसका +3 होगा, तो +3 आएगा। X निकाल के देखो, तो डाई ब्रोमाइडो डाई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्टेट 3, क्योंकि अनायनिक था। कोबाल्टेट 3 हो जाएगा बेटा। कर लोगे? अब 5 रूल बोलना, पहले 5 बेसिक से हम सीखें, फिर जो ब्रीफ है उनमें बाद में ऐड करेंगे मेन चीजें। मेन क्या है? सबसे पहले लीगेंड्स अल्फाबेटिकल, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा, अगर अनायनिक है तो मेटल का नेम 8। तीसरा, अगर लीगेंड कोई ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स है तो उसके पीछे बेस। तो ऐसे मेन तो 3 चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी। हो जाएगा बेटा? अब कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का नेम करके देखते हैं, फिर लास्ट पे लिखो रूल फॉर नेमिंग होल कंपाउंड। पूरे कंपाउंड के लिए क्या नेम है? रूल फॉर नेमिंग होल कंपाउंड। कंपाउंड के लिए कोई ज्यादा खास नहीं है। ऐसे होगा कि कंपाउंड के 2 हिस्से होंगे, एक होगा केटाइन, एक होगा एनाइन। तो एक केटाइन आएगा हमेशा, एक क्या आएगा? एनाइन, क्योंकि इन्हें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। आपको केटाइन पहले लिखना है, इतना रूल है। नेम ऑफ केटाइन इज रिटन बिफोर एनाइन। और ये अगर मैं कहूं, आपको कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, क्योंकि NaCl को कभी भी हम क्लोराइड सोडियम नहीं लिखते। क्या लिखते थे? सोडियम क्लोराइड। तो ये तो जनरल इनऑर्गेनिक का रूल है कि अगर कभी पूरा कॉम्प्लेक्स है, आपको लगे भी इसमें एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट के बिना हिस्सा है, एक केटाइन है, एक एनाइन है, तो हमेशा केटाइन पहले लिख दो, एनाइन क्या लिख दो? बाद में। बस इतना, ठीक है। जैसे एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। मान लो ये होता
तो क्या कोई पहचान सकता है कौन सा केटाइन है कौन सा एनाइन है? के वाला तो केटाइन है पोटाशियम, ये ना। अब पोटाशियम के लिए तो पहले से ही पता नेम, उसका बताने की जरूरत ही नहीं है। पोटाशियम को क्या लिखते हैं? पोटाशियम। बस एक ध्यान रहे भी 4 पोटाशियम है तो आपको टेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए लगाया था। ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको यहाँ चार्ज पता चल जाएगा कितना है, चार्ज पता चल जाएगा तो यहाँ क्रॉसिंग से जो फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला अपने आप एक्सपेक्टेड पता चल जाता है भी के कितने आएंगे। तो के 4 है या 3 है, सिंपल है, लगाने की जरूरत नहीं। ये कॉम्प्लेक्स साइन है बेटा, चेक करो पहले तो कॉम्प्लेक्स साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो फेरेट आएगा। पहली बात तो ये माइंड में लेके आनी है, फेरेट आएगा। इसका नेम क्या बना? हेक्सा साइनोफेरेट, ये लिखा गया। आगे स्टार्ट कहां से करना है? पोटाशियम से। तो पहले लिखेंगे पोटाशियम, फिर इसका नेम हेक्सा साइनोफेरेट। ब्रैकेट में अब निकाल लेते हैं, 4 पोटाशियम का +4, इसका x - 6 = 0। कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहां 2 हो जाएगा। इसमें चेक करना, कोबाल्ट आएगा ना कोबाल्टेट आएगा? कोबाल्ट। इट मीन्स बस जब आपको ये सीख जाओगे ना, ये हैबिट हो जाएगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं। फिर आपको सिर्फ इतना सोचना पड़ेगा कि मुझे कोबाल्ट लगाना है या कोबाल्टेट, क्योंकि तो सभी में आएगा कि लिगेंड अल्फाबेटिकल लिखने हैं, फिर मेटल लिखना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। मेन चीज आप इस पे फोकस करोगे भी पहले 8 लगाना है या नहीं लगाना, बस इतना कर रह जाएगा। तो बताओ इसे कोबाल्ट लगाना है या कोबाल्टेट? कोबाल्ट। अगर ये ब्रैकेट पीछे लगा होता तो ऑब्वियसली कोबाल्टेट लगता, अगर ये आगे लिखा होता तो आगे तो केटाइन ही होता। तो अंडरस्टूड ही हो जाता है, ये केटाइन ही होगा क्योंकि ब्रैकेट आगे लिखी है। अगर ब्रैकेट पीछे लिखी थी तो क्या था? एनाइन था। तो ब्रैकेट आगे लिखी है तो कोई फर्क नहीं है नेम में, लेकिन अगर ब्रैकेट पीछे लिखी है तो 8 लगा के लिख हो जाएगा। अब केटाइन पहले लिखा होगा तो पहले मैं लिगेंड कॉम्प्लेक्स साइन का नेम लिख रहा हूं। कितने अमाइन है? हेक्सा अमाइन। क्या आएगा? कोबाल्ट, ब्रैकेट में लिखो 2, x 0 ही आ गया, -2 = 0, x कितना आ गया? +2। तो हेक्सा अमाइन, फिर कोबाल्ट, ब्रैकेट क्या है? 2 सल्फेट। हो जाएगा बेटा। इट मींस सिंपल आप ऐसे कर सकते हो, पहले केटाइन, फिर अल्फाबेटिकल लिगेंड्स, फिर मेटल +8, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर अनाइन अलग से है तो पहले आ जाएगा अल्फाबेटिकल लिगेंड्स, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाद में क्या आ जाएगा? तो आपको 2 तरह के नेम मिलेंगे बस ऐसे IUPAC रूल। ठीक है, इतना का आपको सीखना है, जैसे लिखा होगा उसके बेस पे आ गया। अगर तो आपको ब्रैकेट पीछे लिखी मिलती है तो आप लिखोगे पहले केटाइन, पोटाशियम, सोडियम जो भी है केटाइन, फिर अल्फाबेटिकल लिगेंड, मेटल +8, बाद में क्या है? ऑक्सीजन स्टेट। लेकिन अगर ब्रैकेट आगे लगी हुई है तो फिर ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे, पहले अल्फाबेटिकल लिगेंड्स, फिर मेटल, ऑक्सीजन स्टेट, पीछे क्या आ जाएगा? एनाइन। है ना? रूल सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर के लिए, वो भी कभी नहीं पूछा आज तक, तो हमें लिखना ही आता नहीं। रूल आगे पीछे जैसे मर्जी याद कर लो, है ना। कई बुक्स में स्टार्टिंग यहाँ से की हुई है भी कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखा जाता है, पहले केटाइन का नेम फिर अनाइन का। बाद में उसने दूसरा रूल बनाया कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन कैसे करनी है, उसमें वही 2-3 बातें हैं। पहले अल्फाबेटिकल लिगेंड्स लिख दो, दूसरा रूल मेटल लिख दो, तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, चौथा मेटल के पीछे 8 लगा दो, पांचवा कभी लिगेंड कॉम्प्लेक्स है तो बिस्ट्रेस लगा दो। 5 रूल हो गए। फिर से बोलता हूं 5 रूल। पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड, दूसरा फॉलोड बाय मेटल, तीसरा फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, चौथा मेटल के पीछे 8 आ जाएगा अगर 9 है, पांचवा डाई ट्राई की जगह बेस।
अब इसको एक ही लाइन में खत्म करते हैं। एक लाइन क्या है कि पहले अल्फाबेटिकल लीगेंड, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, मेटल के पीछे 8 कब आएगा? लीगेंड में डाई ट्राई की जगह क्या आ जाएंगे? तो कोई बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं है ना, सिंपल चीजें कर लोगे बेटा, हो जाएगा। लास्ट पे कुछ एक और इम्पोर्टेंट बातें जैसे हम ऑर्गेनिक में करते थे, कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। जैसे पहला, फर्स्ट लेटर क्या होता है हमेशा? फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है, अलग से लिखा हुआ। नो गैप बिटवीन नेम्स, कोई गैप या हाइफन नहीं देना। हमने इकट्ठा लिखा है, हेक्सामाइन, कोबाल्ट इकट्ठा लिखा है, कोई गैप नहीं है, ठीक है। कोई कॉमा नहीं, कोई हाइफन नहीं, कुछ नहीं। थर्ड, एक अमाइन के नेम में थोड़ा फर्क है। अगर अमाइन है तो डबल एम है, सिर्फ अमाइन के लिए यूज होता है। लेकिन अगर यही ऑर्गेनिक के कंपाउंड है तो सिंगल एम है, जैसे मिथाइल अमाइन है। मिथाइल अमाइन, कोई भी ऑर्गेनिक का नेम आ जाए उनमें सिंगल एम है। तो एक ये रूल याद करो, खासकर मल्टीपल के लिए। डबल एम सिर्फ एक जगह है, कहाँ? अमोनिया में। बाकी कोई मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, कोई भी ऑर्गेनिक का अमाइन आता है, सिर्फ अमोनिया में डबल एम है, बाकी हर जगह क्या है? सिंगल एम है। तो एक ये मल्टीपल के लिए ध्यान रखो, याद रह जाएगा। चौथा, अगर मैंने लिखना है टेट्रा अमाइन तो यस, ए 2 बार रखना है, काटना नहीं है। अगर मैं लिखता हूं पेंटा अमाइन तो ए 2 बार की जगह हम एक बार कर लें भी, चलो पेंटा अमाइन ए तो आ ही रहा है ना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी रूल है, ए कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। टेट्रामाइन, पेंटामाइन, ऐसे ध्यान, ठीक है। कुछ भी आ जाए, ए अगर आता है उसके आगे, इधर से भी ए आता है, तो दोनों ए रिटेन करने हैं। ऐसा नहीं कि एक जैसे होता है ना, वॉवल है तो नेक्स्ट लेटर ए काट दें, ऐसा नहीं है। इसमें वॉवल वाला वो वाला नहीं है, तो ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल हमने ये 2-3 और ध्यान रखने हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, गैप नहीं है, अमाइन और मिथाइल अमाइन में फर्क है, ये है ना। पांचवा, कई जगह ना आपको वाटर ऑफ हाइड्रेशन लिखे मिलेंगे। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ हाइड्रेशन कैसे? जैसे कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट, पीछे लगा हुआ है ऐसे 2 वाटर, तो इसे कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, है ना। इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए देखते हैं कैसे लिखना है वाटर ऑफ हाइड्रेशन के लिए। इसे हम पीछे जितने वाटर हैं उतने नंबर डाल के वाटर लिख सकते हैं, 2 वाटर या 3 वाटर या 4 वाटर, ऐसे लिख सकते हो आप। जैसे पहले इसका नेम लिख लो, इसका नेम क्या बनेगा? टेट्रामाइन कॉपर या क्यूपरेट? कॉपर, क्यूपरेट तो तब जब पीछे आता ब्रैकेट तभी बनता। टेट्रामाइन कॉपर ब्रैकेट 2 सल्फेट, पीछे आएगा 2 वाटर, 2 जितने भी वाटर हैं 3 वाटर, इसे एक्वा नहीं लिखना, इसे वाटर लिखना, ठीक है। तो टेट्रा अमाइन, ए मैंने रिटेन किया, ठीक है। एम क्या है? डबल है, टेट्रा अमाइन। फिर क्या आ रहा है? कॉपर, फिर ब्रैकेट में 2, फिर क्या आ रहा है? सल्फेट। पूरा लिख लो नेम। अगर वाटर ऑफ हाइड्रेशन है तो ऐसे डॉट लगा के कितने हैं वो लिखना नंबर, फिर वाटर लगाना है, हो जाएगा। तो ऐसे लिखा, कर लोगे बेटा? तो इसने ऐसे 10-15 रूल बना रखे हैं हमने। मेन जो पहले वाले हैं 2-3 वो अलग से याद करने हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम रूल्स में नहीं लेंगे, नहीं हमें कॉम्प्लिकेट लगेगा टॉपिक, इन्हें अलग से याद कर लो, ठीक है, हो जाएगा ये। अब देखो नेमिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। पहला आ रहा है एग्जाम्पल, कुछ एक और करके देखते हैं। पहला आ रहा है कोबाल्ट EN2 क्लोरीन ब्रोमीन 4 2 6। सेकेंड मैग्नीज वाटर 2 अमोनिया 2 क्लोरीन 2 पॉजिटिव।
ये दोनों का नेम करके दो। पहले का कोई बता दो। पोटाशियम। आगे पहले क्या लगेगा? ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, बेस इथाइलिन डायमीन, कोबाल्टेट या कोबाल्टेट, पीछे ब्रैकेट है तो कोबाल्टेट। ठीक है, हो जाएगा। एक्स निकाल के लिख दो, कितना लिखना है? पोटाशियम पी बड़ा, फिर ब्रोमाइडो बी छोटा, क्लोराइडो, बिस इथाइलिन डायमीन, एम सिंगल रखा बेटा मैंने, और कोबाल्टेट ब्रैकेट एक्स, ये हो गया +3, ये हो गया -2, ये 0 ये है ना। तो +3 + x -2 0, x कितना आ रहा है? -1 माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे बेटा। आगे चेक करो इसका। पहले किसे लिखें? एक्वा अमाइन, अमाइन पहले लिख दें, डाई अमाइन, फिर डाई एक्वा, फिर डाई क्लोराइडो, मैग्नीज आएगा, ब्रोमाइड, पीछे वाला जो ब्रैकेट के बाहर है ना, उसे डाई या ट्राई नहीं लगाना, उसे सिर्फ ब्रोमाइड। एक्स निकाल दो, प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर लोगे बेटा, इतना करके आओ, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे इसे। ठीक है, थोड़ा बुक में से जो आपके पास बुक है या बुकलेट है GRB की है ना, उसमें से प्रैक्टिस करके देख। भेज रहा हूँ बेटा बुकलेट। मैं भी बुकलेट का इसका कोऑर्डिनेशन का PDF सेंड करना मुझे।